जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो अब कहीं न कहीं बड़े घमासान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए तो आरोप-प्रत्यारोप के दौर के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के ऊपर निशाना साध दिया है। बता दें आपको कि जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से ट्विटर के माध्यम से कई सवाल पूछे थे। उसको लेकर अब संजय जायसवाल ने जवाब तो दिया है, लेकिन एक करारा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के ऊपर है। बता दें आपको कि संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को सलाह दी है, मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के ही किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क करने की बात संजय जायसवाल ने कही है। गौरतलब हो कि संजय जायसवाल फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप अपने पंचायत के किसी आम व्यक्ति से जाकर संपर्क करेंगे। दरअसल संजय जायसवाल जेडीयू के एक प्रवक्ता के बयान के बाद भड़क गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीधे संजय जायसवाल पर हमला कर दिया था। ट्विटर पर अभिषेक झा ने संजय जायसवाल से पूछा था कि उन्होंने एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए हैं, क्या उसकी संख्या उन्हें याद है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि संजय जायसवाल अपने क्षेत्र में जहरीली शराब से मौत के बाद पीड़ित परिवारों से क्यों मिलने गए थे। ऐसा करके उन्होंने एनडीए सरकार के नीति के खिलाफ में काम किया। इसके बाद संजय जायसवाल भड़क गए। जेडीयू प्रवक्ता के आरोपों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए लंबा चौड़ा जवाब दिया है। संजय जायसवाल ने लिखा है कि उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दें। आज मुझे पता चला कि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा उनके लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु के बाद वहां जाने पर उनसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि ये सवाल जेडीयू द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखते हैं और व्यक्तिगत उनकी बातें नहीं होती। संजय जायसवाल ने लिखा है कि वे जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों के घर गए थे और अगर भविष्य में भी उनके लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके की दुर्घटना होती है तो वे हर हालत में जाएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उससे निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता। और जब वे इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष हैं तो ये उनकी भी विफलता है। वे उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गए थे। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी मदद करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि गुनहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिजन। नीतीश के शराबबंदी कानून पर बीजेपी का सीधा हमला है। बता दें आपको कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि वे मीडिया के सामने इस बात को कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि वे 100% शराबबंदी का समर्थन नहीं है और मानते हैं कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वे ये भी मानते हैं कि जिस श्रेणी का अपराध हो उससे सजा भी उसी श्रेणी में मिलनी चाहिए। वहीं संजय जायसवाल ने एक उदाहरण भी पेश किया है। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसके गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उस पूरे परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। संजय जायसवाल ने कहा कि ऐसी कम से कम 5 घटनाएं वे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। आगे संजय जायसवाल कहते हैं कि मीडिया से बाहर निकलिए, हकीकत पता चल जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेताओं को कहा है कि अगर उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मीडिया की दुनिया से उन्हें बाहर निकलना चाहिए और अपने पंचायत के किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। उनको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी।
बता दें आपको कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब देने उतरना बड़ा संकेत दे रहा है। वैसे जेडीयू के प्रवक्ता अगर बीजेपी पर हमला बोल रहे थे तो स्पष्ट था कि वे ऊपर के निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत दिनों तक खामोशी साधे रखा था, लेकिन जब बीजेपी नेताओं के जवाब आने लगे तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों में सियासत नई करवट ले सकती है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस नीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आम लोगों के बीच पहुंच रहे थे और समाज सुधार अभियान भी कर रहे थे, वहीं अब अपने ही सहयोगी दल जब शराबबंदी कानून को लेकर अपने सरकार के नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।